naqabune daletiune husne jalvang sarbas shumye ke sale pervet kitsrengom demru jigare pervet kitsrengom nete voyar zalmira zali zubaner shusham ek shaner মাথে अरमानेर हंसी हो दिलरुबा हो परी हो अप्सरा हो तुम आरजुवन बेहेश्त तुम दुनिया दी होनी बेसुद बेअसर अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान आइसन और आप देख रहे हैं रंगीन दुनिया। आज का जो मौजू है वो है मौसीकी। मौसीकी एक ऐसी दुनिया जहाँ सुर, ताल और आवाज़ों की वो हम आहंग ज़बान है जो दिल की बात को वाज़ा किए बग़ैर दूसरों को महसूस करा देती है। आज जिस शख्सियत को हमने दावत दी है वो ना ही मेरे बल्कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान के फेवरेट हैं। आइए इनसे मिलते हैं और सुनते हैं इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़बानी। सलमान पारिस, आपको हम दिल से खुशामदीद कहते हैं। बहुत सारे लोग बहुत क्यूरियस हैं आपके जवाब के लिए। मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे वो है, मौसीकी में आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ? जी, थैंक यू वेरी मच एहसन, आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया अपने चैनल पे, अपने प्रोग्राम में। तो म्यूज़िक का मेरा जो सफ़र है वो बचपन से मेरा शौक़ था म्यूज़िक में, गाने का। और मेरी एक तरह से जो गॉड गिफ्टेड नेचुरल वॉइस थी, तो बचपन से स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ से मैं परफॉर्मेंसेस में परफॉर्म करता रहता था। और एज के साथ साथ जो है ना, मैं म्यूज़िक की तरफ मुझे आना पड़ा। गुलकारी की तरफ आपका रुझान कैसे पैदा हुआ? देखें, हर बंदे की, हर शख्स की एक उम्र होती है। आप बचपन में रिलीजियस कंटेंट गाते हैं, फिर उसके बाद एक एज में आप नेशनल कंटेंट गाते हैं, मिल्ली नगमे और उस तरह से। तो आप जब कॉलेज या यूनिवर्सिटी लाइफ में आ जाते हैं तो वहाँ पे ऑब्वियसली एज के साथ साथ आप म्यूज़िक की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो तभी से मैंने म्यूज़िक करना शुरू किया, जो कि मेरी कॉलेज लाइफ की, कॉलेज से स्टार्ट मेरा म्यूज़िक का हुआ है। हर एक इंसान का सफ़र होता है जी, तो शुरू में आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ा? कुछ प्लीज़ शेयर करें। म्यूज़िक के हवाले से हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ओबियसली बहुत मुश्किलात होते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के किसी फार फ्लंग एरिया में किसी गांव का होना, तो उस वक्त म्यूज़िक की तरफ फैमिली की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से अलाउ करना, ये एक मुश्किल बात होती थी। बिल्कुल। लेकिन जब आपके अंदर शौक़ हो, म्यूज़िक का जज्बा हो, तो वो ये रुकावटें फिर मैटर नहीं करती। तो उस वक्त इतना इनकरेजिंग नहीं था सोसाइटी में या फैमिली में, लेकिन ये मेरा शौक़ ही था कि जो मुझे यहाँ तक लेके आ। आपने शिना लैंग्वेज के अलावा बहुत सारे ज़बानों में गाने गाए हैं, तो जैसे पश्तो है, ख्वार है। आपको इन ज़बानों में से सबसे ज़्यादा मुश्किल शिना के अलावा किस लैंग्वेज के गानों में थोड़ा मुश्किल? जी बिल्कुल, आपका ये बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं पिछली दफ़ा बल्कि एक मैंने गाना रिसेंटली बनाया है, एक मैशअप सॉन्ग है गिलगित बल्तिस्तान की तमाम ज़ुबानों का। उसमें मैंने बल्ती, बलूचिस्तानी, ख्वार, वखी और शना मिक्स एक गाना बनाया है, जो इस ईद पे मैं रिलीज़ करूँगा। तो चूँकि मैंने 3 ज़ुबानें पहले ही मैं गा चुका था, बलूचिस्तानी, ख्वार और शना, बल्ती और वखी रहते थे। तो बाद में जब मेरे लिए जो मैं गाना रिकॉर्डिंग पे बैठा, तो मेरे लिए जो मुश्किल ज़ुबानें लगी हैं वो वखी और बल्ती लगी। बलूचिस्तानी, ये जो ख्वार और शना लैंग्वेज है, इनके ग्रामर्स और अल्फ़ाबेट्स जो हैं सिमिलर हैं। वखी और बल्ती के कुछ मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा हैं, उनके कुछ वर्ड्स जो शायद हमें प्रोनाउंस करने में मुश्किल आती है, लेकिन मुझे बलूचिस्तानी में मुश्किल नहीं आई थी। और बलूचिस्तानी में मैंने जो सॉन्ग गाया था वो मेरे काफ़ी दोस्त अब भी यकीन नहीं करते कि मैंने गाया था। बलूचिस्तानी लैंग्वेज में आपने गाना गाया जी, तो आपने उससे पहले बलूचिस्तानी सॉन्ग सुने हुए होंगे? जी बिल्कुल सुना। हाँ, तो आपका कोई फेवरेट है
के आप सॉन्ग सुनते आए हैं और थोड़ा आपको इंस्पिरेशन मिला हो प्रोनाउंसिएशन देखें, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हमारा जो सोर्स था बचपन का म्यूज़िक सुनने का, वो रेडियो था। और रेडियो में हम ब्रूशेस की भी सुनते थे, क्वार भी सुनते थे, शना भी सुनते थे। तो ब्रूशेस की के काफ़ी सारे गाने हमें याद होते थे। और फिर ये कि आप गिलगित में रहते हैं तो यहाँ पे एक कल्चरल हब है गिलगित। यहाँ पे ब्रूश लोग भी रहते हैं, ख्वार भी रहते हैं, वकी भी रहते हैं, बल्ती। तो वो कोलीग्स में एक दूसरे के साथ बोलना, फिर इसी तरह से आपकी मेमोरीज़ में ये चीज़ें आती हैं। तो ये मेरे लिए आसानी हुई। तो मैं जब ये गाना रिकॉर्ड कर रहा था तो वो बचपन वाली वो सारी मेमोरीज़, वो अल्फाज, वो जो है ना मुझे मेरे काम आ गए। ब्रूशेस की लैंग्वेज के बहुत सारे गाने हैं, लेकिन आप क्या 2 लाइंस गुनगुना के सुना सकते हैं? कोई भी सॉन्ग जो आपके दिल के करीब हो या आपको याद हो। अच्छा, ब्रूशेस की मैं उस्ताद गुलाम अब्बास हसन आबादी का एक कलाम है, वो मैं आपके सामने पेश करूँगा। अगर कोई गलती हो, मिस्टेक हो तो आप तो फिर माफ़ करें। हुस्न फूट के जोटा जाप आयशलुम बिचुश जवन, हुस्न फूट के जोटा जाप आयशलुम बिचुश जुवन, हुस्न फूट के जोटा जाप आयशलुम बिचुश जुवन, लम करम हिताने ससर तुम हिताने, लम करम हिताने ससर तुम हिताने, होश सुमदू सबाखिर, होश सुमदू सबाखिर, अंग उन रुवस के असबी तुम हिताने, नजर तुम हिताने, असबी तुम हिताने, नजर तुम हिताने। बहुत खूबसूरत। आप जैसा कोई मशहूर शख्सियत को कोई मनफी तनकीद करे, जी, खुदा न खास्ता, जी, फिर आप कैसे हैंडल करते हैं? देखें, हम जिस माशरे में रहते हैं गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों के अंदर, हम एक मनफी इन्वायरमेंट में ही रहते हैं। तो यहाँ पे वही बंदा स्ट्रगल करेगा, आगे जाएगा, वो इन सब चीज़ों को फेस करके आगे जाएगा। अगर इन्हीं में फंसा रहा तो वो आगे नहीं जा सकता। तो इस सब की जो बेस्ट पॉलिसी है कि आप खामोशी इख्तियार करें। खामोशी इख्तियार करें। बोलने वाले बोलते रहते हैं, तो आप अपने काज पे फोकस करें। फिर वो जो बोलने वाले हैं वो उनको खुद, जब आप किसी मंजिल पे पहुंचेंगे तो वो फिर आपकी तारीफ नहीं करने लगे। तो खामोशी जो है बेस्ट पॉलिसी है। मैं हमेशा खामोशी इख्तियार करता हूँ जब भी क्रिटिसाइज में होता हूँ, तो अक्सर होता रहता है। बहुत खूबसूरत मैसेज है। एक मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। वो ये है कि जिस तरह गिलगित में शना लैंग्वेज बोली जाती है, हुंजा में ब्रूशेस की है जी, तो आपको लगता है कि यहाँ के स्कूलों में लैंग्वेज की जो कायदा है वो इंट्रोड्यूस होनी चाहिए? ये बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है, और इसीलिए ये कायदे बनाए गए हैं कि ये एजुकेशन सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंटेड हों और गवर्नमेंट इसको अडॉप्ट करे। और हर स्कूल में, जैसे बल्तिस्तान में स्कूल है, वहाँ पे ऑप्शनल होगा कि स्टूडेंट्स अगर बल्ती पढ़ना चाहते हैं तो बल्ती सब्जेक्ट वहाँ पे ऑफ़र हो। ब्रूशेस की अगर हुंजा में पढ़ना चाहते हैं तो ब्रूशेस की कायदा पढ़ाया जाए। इससे क्या होगा कि हमारी ज़ुबान और ज़्यादा प्रमोट हो जाएगी और हमारी आगे आने वाली नस्लों तक हम मुंतकिल करेंगे। अदरवाइज़ में और आप बोलते हैं लेकिन हम नहीं होंगे तो ज़ुबान भी नहीं होंगी। हमारे जो बच्चे होंगे वो इंग्लिश की तरफ जा रहे हैं। अब पैदा होती लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, और माएँ जो है ना उन पे फोकस करेंगी। उनको उर्दू आए ना आए उनको कोई गरज नहीं है, शना ब्रूशेस की उनको नहीं चाहिए, उनको इंग्लिश चाहिए। बिल्कुल। तो फिर हम अपनी ज़ुबान को कैसे प्रोटेक्ट करें? तो जब तक स्कूलों में ये निज़ाम नहीं चलेगा, हमारी ज़ुबान अगली नस्ल तक शायद पहुँचे, ये बहुत ही मुश्किल है। आपने पाकिस्तान के मशहूर गुलकार जो अली ज़फ़र है, उनके साथ आपने करे करे जो आपका अपना सॉन्ग है वो गाया। जी जी जी। उसके बारे में कुछ आप हमें कुछ बता दें, स्टोरी बता दें, बिहाइंड द सीन क्या था? इसमें बिल्कुल यही था कि अली ज़फ़र जो पाकिस्तान के रॉक स्टार हैं, वो डिफरेंट प्रोविंसेस के सिंगर्स के साथ कोलैब्स करते रहते हैं। तो इससे पहले ऑलमोस्ट वो तमाम सूबों को कर चुके थे, गिलगित बल्तिस्तान का रहता था। तो उनको ये जो गाना करे करे बहुत पसंद था। तो उन्होंने किसी को अप्रोच किया कि यार ये गाना मुझे बहुत पसंद है। तो इस तरह से उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, अली भाई ने।
उन्होंने कहा कि सलमान ये गाना मैं करना चाहता हूँ। तो फिर जो भी लीगल चीज़ें थी हमने की। तो अली भाई ने फिर मुझे लाहौर बुलाया अपने घर पे, ये रिकॉर्ड हमने लाहौर में किया। फिर उसके बाद वीडियो शूट के लिए स्कर्दू आए। तो ये 2023 में एक दफ़ा आए, फिर अगले साल फिर आए। उनका कहना ये था कि हम इसमें 4 सीज़न्स जो है ना वो शूट करेंगे गाने के अंदर, जिससे गिलगित बल्तिस्तान की का जो टूरिज़म है वो भी प्रमोट हो, यहाँ के कल्चरल ड्रेसेस भी लोगों को नज़र आएँ, और गिलगित बल्तिस्तान की जो ज़ुबान है वो भी दुनिया के सामने आए। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस था करे करे जो सॉन्ग है। और इसके अलावा भी करे करे और सितमगार, इस तरह के बहुत सारे मेरे सॉन्ग हैं जो पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि गिलगित बल्तिस्तान के जो सॉन्ग्स हैं वो दीगर बड़ी ज़ुबानों में कॉपी हों। तो ये हमारी कंपोजिशंस और हमारी ज़ुबान का कमाल है, और इससे हमें और ज़्यादा हौसला मिलता है, और फ्यूचर में हम इसी तरह के कोलैब्स करना चाहते हैं। अली ज़फ़र जो गुलकार हैं, अली ज़फ़र को आपके साथ शिना लैंग्वेज में गाना गाते वक्त उनको कोई मुश्किलात का फेस करना पड़ा? जी बिल्कुल करना पड़ा। ये क्योंकि अली भाई इसमें यही हुआ कि जब हम रिकॉर्डिंग के लिए बैठे हैं तो ये जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं किसी भी ज़ुबान के, लाइक उर्दू के अल्फ़ाबेट्स हैं, हमारे शना के अल्फ़ाबेट्स कुछ एक्स्ट्रा हैं, कुछ साउंड्स हैं जो वहाँ के लोग प्रोनाउंस नहीं कर पाते। बिल्कुल। लाइक शना में हम बोलते हैं अठी, आँख को अठी बोलते हैं। अठी ये मीन्स आँखें। तो वहाँ के लोग ये जो साउंड है ये प्रोनाउंस नहीं कर पाते, तो वो कहते हैं अच्छी। तो इस लफ्ज़ में अली भाई को थोड़ा सा मसला होता था, तो मैंने काफ़ी करेक्शन करने की कोशिश की। तो बहरहाल रिकॉर्ड हमने कर लिया। तो इस तरह से काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी इसके ऊपर। गिलगित बल्तिस्तान में टूरिज़म प्रमोशन जो है उसमें आपके गानों का क्या किरदार है? जी, मैंने पहले ही कहा कि गिलगित बल्तिस्तान को खूबसूरत बनाने में म्यूज़िक का बहुत अहम रोल है। ये मैं आपको कोट करूँ कि हमारे म्यूज़िक सुनने वाले एक जीबी के ही हमारे दोस्त थे जो बचपन से बाहर कनाडा में या कहीं और शिफ्टेड थे। तो उनका मुझे एक मैसेज आया, वो कहते थे कि सलमान, मुझे जीबी इतना अच्छा नहीं लगता था, जब से ये आप लोगों का म्यूज़िक मैं सुनता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वहाँ आना चाहिए, और मेरा दिल नहीं करता था कि मैं जाऊं, लेकिन आपका म्यूज़िक हमें खींच के लेके जाने की कोशिश करता है। तो इसी तरह टूरिस्ट को भी म्यूज़िक अट्रैक्ट करता है। गिलगित बल्तिस्तान का म्यूज़िक इस वक्त बहुत ही लेवल पे जा रहा है। रिसेंटली जो हुंजा में एक हमनवा सीज़न रिकॉर्ड हुआ है, ये किसी आम जगह पे नहीं होता है। वो जो इन्वेस्टर है वो ऐसे ही पैसे नहीं लगाते। बिल्कुल। तो ये गिलगित बल्तिस्तान की ये जो लैंडस्केप और इस धरती का, इन पहाड़ों का कमाल है कि लोगों को खींच के लेके आते हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान के म्यूज़िक का गिलगित बल्तिस्तान के टूरिज़म पे बहुत बड़ा असर है। मेरा एक और क्वेश्चन आपसे ये है कि न्यू जनरेशन जो हैं अभी के, क्या आप उनको बताते हैं कि म्यूज़िक में बहुत स्कोप है, स्पेशली शिना लैंग्वेज का या गिलगित बल्तिस्तान में? बिल्कुल लेनी चाहिए। देखें ना, एक स्टार होता है किसी भी इलाके का, एक सेलिब्रिटी, वो अपने टैलेंट के बिहाफ पे जाता है। जी ठीक है ना। आपके अंदर एक स्किल है, उस स्किल पे बहुत ही ज़रूरी है कि काम टाइम पे हो। अगर टाइम पे हो तो वो आपको रिटर्न देगा। हमारे लोग नौकरियों के पीछे जाते हैं कि नौकरी करनी है, तो वो फंस जाते हैं उस नौकरी के चक्कर में, वो अपनी स्किल के ऊपर काम नहीं करते। तो मैं अक्सर यूथ जो मुझे मिलती है गिलगित बल्तिस्तान की, मैं कहता हूँ यार आप म्यूज़िक में आ रहे हैं, अपने स्किल पे टोटली फोकस करें और इसको कमर्शियल बेस पे लेके जाएं। आप कहीं इवेंट पे जाते हैं, उसका चार्ज लें, चार्ज करें उन पे। तो ये इस तरह की एक रिवायत मैं ख़ुद भी एक कायम करना चाहता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में, क्योंकि इसको एज अ बिज़नेस ले लेंगे तो फिर मेहनत करेंगे। अदरवाइज़ एक बंदा पूरी ज़िंदगी म्यूज़िक करता फिरे और लास्ट में पता चले उसकी नौकरी भी नहीं है, बिज़नेस भी नहीं है, तो बेचारा क्या करेगा? तो वो अपने घर पे ही सर्वाइव नहीं कर पाता। तो इसलिए जो आपका शौक़ है उसको आप कमर्शियली लेके चलें, तो ये एक बहुत अच्छी रिवायत होगी, और स्कोप ओबियसली म्यूज़िक का तो है। आपने बहुत खूबसूरती से हमारे सवालों का जवाब दिया। जितने भी आपके फैंस हैं उन तक आपके सवालात का जवाब मिल चुका होगा, लेकिन जाने से पहले आप हमें गिटार बजा के सुना दें। जी।
Beda desto gano testo gasho Thei mohabbatir bera desto gasho Beda desto gano testo gasho Thei mohabbatir bera desto gasho Thei khushla mein jaan Thei khushla mein jaan je gabiling bhai ashtune boyaran je gabiling bhai naqabune dalaytiune husne jalwang sar basar maimi नकाबुन दालैती उन्हें हुस्ने जलवंग सर बसर मैमी बदल नुमा गुक परी चोम पर अमया बाजा दुगर मैमी ला 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 मुझे आवाज मिल जाए अगर तुम मिल के गाओ तो शर्म आए बहारों को कभी तुम सज के आओ तो हंसी हो दिलरुबा हो परी हो अप्सरा हो मेरी जा तुम मेरे रब की अता हो न थे वो यार ज़ल्मी रज़ाली ज़ुबानेर न थे वो यार ज़ल्मी रज़ाली ज़ुबानेर शुशम एक शानेर मथे अरमानेर तपोस भी महशर मैदाने मथे अरमानेर शुशम एक शानेर तपोस भी महशर मैदाने दिले मुज़तर के यारों ने हंसी दिलकश बहारों ने दरिया और किनारों ने गोया जन्नत नजारों ने नजारों ने किसी की शोख चालों ने महीनों और सालों ने मुकफ्फल दर के तालों ने इस दिल में बसने वालों ने मैं तन्हा और सारों ने मुझे पागल बनाया है इस दिल का क्या करूं मैं जियों के या मरूं मैं अकेला बैठ कर आहें भरूं मैं न थे वो यार ज़ल्मी आखिर मोहब्बत गहान न थे वो यार ज़ल्मी आखिर मोहब्बत गहान प्रकृति सिफत गहान दुनिया दूदे जुबा आखिरत गहान ला 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 La 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 Shumye ke sal per vet kitsrengom Dem rujigar per vet kitsrengom Shumye ke sal per vet kitsrengom Dem rujigar per vet kitsrengom La 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 Sof bi khabar per vet kitsrengom Bem rojigar per vet kitsrengom Shume ke sal per vet kitsrengom Dem rojigar per vet kitsrengom Tuma arzuvan behesht Tuma dunya di ho
होनी बेसुध बेअसर मतमन्ना दी, होनी बेसुध बेअसर मतमन्ना दी, नोहाए करार हस मंदिरा मात सना जाने, बेदर पेचिमा बिसाना जान, बेदर पेचिमा बिसाने, नोहाए करार हर दियोत हया जहाना, बीती मजनून गदरी तो वो अरमाना, नोहाए करार हर दियोत हया जहाना, बीती मजनून गदरी तो वो अरमाना, हर दी उल्फता हुस्नो ते नजर ना जाने, बेदर हेचिमा बिसाने जान, बेदर हेचिमा बिसाने। थैंक यू सो मच, बहुत खूब, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। लास्ट में आप अपने फैंस को कुछ मैसेज अगर पहुंचाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। जी एहसन, मैं बिल्कुल ये मैसेज देना चाहूँगा कि मैं यही कहूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान के इन पहाड़ों के अंदर जिस तरह से ये ज़ुबानों की एक डाइवर्सिटी है, एक गुलदस्ता है, इसी तरह से हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग बहुत मीठे, बहुत स्वीट लोग हैं। इसी वजह से कि टूरिज़्म जो गिलगित बल्तिस्तान का है, लोग इसी वजह से आते हैं कि हमारी जो मेहमान नवाज़ी है, हम उसको पेश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ की कमी थोड़ी-सी है कि हम में थोड़ी-सी एक दूसरे को बर्दाश्त करना, एक दूसरे को कल्चर्स को, ज़ुबानों को रिस्पेक्ट देना, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो वो बदले में ज़रूर रिस्पेक्ट देता है। तो यहाँ पे हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है अमन की ज़रूरत है, पीस की ज़रूरत है। पीस हो तो फिर वहाँ पे बहारें होती हैं, फिर वहाँ पे तरक्की होती है। जब तक अमन ना हो, पीस ना हो तो कुछ भी नहीं है। तो एक दूसरे को बर्दाश्त करना और अमन और रवादारी को फ़रोग़ देना, ये हमारे गिलगित बल्तिस्तान की ज़रूरत है। और हम म्यूज़िक में ऑलरेडी इसी चीज़ को, मोहब्बत और प्यार को फ़रोग़ देते हैं, बाँटते हैं। हमारा म्यूज़िक लोगों को जोड़ता है। हमारे म्यूज़िक में कहीं पे भी देखें, किसी स्टेज पे, किसी कॉन्सर्ट पे, वहाँ पे कोई किसी से नहीं पूछता कि आप किस मसलक के हो, मज़हब के हो। सारे मिल के डांस कर रहे होते हैं, रक़्स कर रहे होते हैं। इसी जज्बे से गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को चलना चाहिए। तभी हमारा गिलगित बल्तिस्तान दुनिया में तो एक नायाब खित्ता है, तरक्की भी करेगा और हम किसी लेवल पे पहुँचेंगे। आपने बहुत खूबसूरत मैसेज दिया हमारे अवाम को और हर कोई आपको अप्रिशिएट करता है, आपकी सोच वहाँ तक पहुँच गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए, हमें टाइम दिया, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, इसी तरह आपके लिए आगे भी बहुत खूबसूरत शख्सियात आएंगे। अपना ख्याल रखें, एक दूसरे से प्यार करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी आपसे रंगीन दुनिया पे।